शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग का अभ्यास जो आप पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, उस श्रृंखला में, उस कड़ी में अब नए अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने आप को किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में लेकर आइए। इस स्थिति में आपके दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर, चिन्ह मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। शरीर बिल्कुल सीधा, आपकी स्पाइन अपराइट बनी रहे, गर्दन व सिर बिल्कुल सीधा और आपकी चीन फ्लोर के पैरेलल बनी रहे। इस स्थिति में अपने आप को पहले व्यवस्थित कर लेंगे और फिर धीरे से अपनी आँखों को बंद करेंगे। बंद आँख रखते हुए सबसे पहले अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो लेंगे, जागरूक बनेंगे। शरीर को शिथिल छोड़ेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे। और एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, कहीं कोई स्टिफनेस नहीं है, और अगर कहीं कोई फील हो रहा है स्टिफनेस, तो उस हिस्से के प्रति अवेयर होकर, शरीर के उस अंग के प्रति सजग होकर उसे रिलैक्स छोड़ेंगे। और फिर अपने मन को शरीर से अलग कर अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति लगाएंगे। हर श्वास प्रश्वास के प्रति अवेयर होंगे। जब आप अपने श्वास के प्रति सजग होते हैं तो आपकी श्वास लयबद्ध होने लगती है, रिदमिक होने लगती है। और यह लयबद्धता आपके मन को शांत करने में, विचारों की गति को कम करने में सहायक होता है। कुछ सेकंड तक अपने श्वास के प्रति सजग बने रहेंगे और फिर श्वास के प्रति अपने मन को हटाकर अपने मन को फिर भ्रूमध्य क्षेत्र पर लाएंगे। आईब्रो सेंटर के प्रति अवेयर होंगे और आईब्रो सेंटर पर विजुलाइज करने का प्रयास करेंगे किसी एक प्रतीक का, किसी एक सिंबल का जो आपके मन के सबसे करीब हो, या फिर जलती हुई मोमबत्ती के लौ को विजुलाइज करने का प्रयास करेंगे। इस विजुलाइजेशन को मेंटेन रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण के लिए लंबी और गहरी श्वास अंदर लेंगे। अब धीरे से अपने हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर दोनों हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करेंगे और हथेलियों की रगड़ के कारण जब आपको गर्माहट महसूस हो तब हथेली के बीच के हिस्से को बंद आँखों के ऊपर लाकर कुछ सेकंड के लिए रोकेंगे। अपनी आइज मसल्स में वह गर्माहट एब्जॉर्ब होने देंगे और धीरे से हथेली को हटाकर आँखें खोल लेंगे। यह ओम मंत्र का उच्चारण, मंत्रों का वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क को शांत रखने में, आपके मस्तिष्क के हिस्से में यह वाइब्रेशन एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। और यह पामिंग का अभ्यास आपके आँखों की मांसपेशियों को शिथिलता प्रदान करता है, आँखों की थकान को दूर करता है।
अब आगे के अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। आगे का अभ्यास है सुप्त पवन मुक्तासन का। इसके लिए अपने पीठ के बल लेटते हैं और अपने दोनों पैर के घुटने को मोड़कर अपने चेस्ट की तरफ लाते हैं। फिर अपनी हथेली को इंटरलॉक कर आपस में फंसाते हुए अपनी घुटने से थोड़ा सा नीचे सीन बोन के हिस्से पर अपनी हथेली को लाते हैं और फिर यहाँ से श्वास छोड़ते हुए अपने चीन को दोनों घुटने के बीच लाते हैं। फिर श्वास लेते हुए अपनी पीठ को नीचे लाते हैं और सिर को नीचे लाते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच अपनी चीन को लेकर आए। फिर श्वास लेते हुए सिर को पीछे धीरे से। यह 2 राउंड्स का मैंने अभी अभ्यास किया है। आपको इस अभ्यास को 9 से 11 राउंड्स तक करना है। यह अभ्यास आपके नाभि के हिस्से में, चूंकि यह इस अभ्यास के दौरान आपकी थाइज लोअर एब्डोमेन के हिस्से को दबाता है, तो इस अभ्यास का फायदा यह है कि यह आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और यह अभ्यास आपके स्पाइन के लिए भी अच्छा है। अब आगे के अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। आगे का अभ्यास है नौकासन। नौकासन के अभ्यास के लिए दोनों पैर को सटाते हैं, हाथ की हथेली थाइज के ऊपर, और यहाँ से श्वास लेते हुए अपनी हील को, अपनी काफ मसल्स को, अपनी थाइज के पिछले हिस्से को, साथ ही सिर, कंधा और दोनों हाथ एक साथ, इन सब अंगों का जो मैंने नाम लिया हूँ, इन सब अंगों को एक साथ ऊपर लेना है श्वास लेते हुए। इस स्थिति में आकर कुछ सेकंड तक श्वास को अंदर रोके रखते हुए रुकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर अलग, हाथ शरीर के बगल में। फिर दोनों पैर को सटाए, हाथ थाई पर। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर धीरे से नीचे लेंगे, झटके के साथ नहीं। यह 2 राउंड्स किया मैंने नौकासन का अभ्यास। नौकासन का अभ्यास आपके नाभि के हिस्से पर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यह अभ्यास मसाज एक स्टिमुलेशन देता है। इस अभ्यास को करने से आपकी पेट संबंधी जो समस्या है या फिर आगे इस पेट संबंधी समस्या ना हो, इसके लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है। आगे का अभ्यास झूलन लुढ़कन आसन। झूलन लुढ़कन के लिए धीरे, पहले झूलन फिर लुढ़कन। तो इसके लिए अपने दोनों नी को चेस्ट की तरफ लाते हैं, हाथ की हथेली से अपने सिन बोन को पकड़ते हैं, दोनों घुटना एक साथ रखते हुए। श्वास छोड़ने के क्रम में आपका शरीर आगे की तरफ आएगा, सिर को उठाएंगे, कंधे को उठाएंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे से पीछे जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, फिर श्वास लेते हुए पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, फिर श्वास लेते हुए नीचे। इसे मैंने अभी 3 राउंड्स किया। आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं, मेरी गति से ज़्यादा रख सकते हैं, और इस अभ्यास को 15 से 20 बार तक करना है। अब झूलन के बाद लुढ़कन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ गए, श्वास लेते हुए फिर बीच में, श्वास छोड़ते हुए फिर दाहिनी तरफ, फिर श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में। यह रहा लुढ़कन का अभ्यास और इससे पहले झूलन का अभ्यास। यह अभ्यास आपके पूरे बैक मसल्स की मसाजिंग करता है और इस अभ्यास को करने से आपके शरीर में जो लेथार्जीनेस
होता है, जो महसूस होता है, जो आपको आलस्य की स्थिति में मन को रखता है, अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपके मन से, आपके शरीर से आलस्य दूर होता है। और इस अभ्यास को 15 से 20 बार झूलन के समय, 15 से 20 बार लुढ़कन के समय करना है। एक बात का ख्याल रखना है कि जिस मैट पर आप अभ्यास को कर रहे होते हैं, तो खास करके झूलन के समय आपकी स्पाइन बाहर की तरफ उभर आती है, तो आपका मैट थोड़ा मोटा होना चाहिए या यह अभ्यास कंबल पर होना चाहिए। अब आगे का जो अभ्यास है उसका नाम है मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य क्रीड़ासन के लिए अपने शरीर को पेट के बल लाते हैं, फिर दोनों हाथ की हथेली आपस में फंसाकर इस स्थिति में लाते हैं और अपने घुटने को मोड़कर केहूनी एल्बो के पास लाते हैं और अपनी गाल को, अपनी चिक को इस स्थिति में, ख्याल रहे या अंदर की तरफ नहीं रहेगा बल्कि इस आरामदायक स्थिति में, इस स्थिति में श्वास की गिनती के साथ आप रुक सकते हैं। आप अपनी श्वास की गिनती के साथ चाहे तो गिनती 21 से 1 तक, चाहे तो 15 से 1 तक, यह आप पर निर्भर करता है। फिर अभ्यास की स्थिति को बदलेंगे। पैर राइट लेग को सीधा किया, अब दूसरी तरफ से मैं करके दिखाता हूं। तो यह अभ्यास रहा मत्स्य क्रीड़ासन का। मत्स्य क्रीड़ासन का अभ्यास आपके साइटिक नर्व्स को रिलैक्स रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। और यह अभ्यास जब आप आसन करने के दौरान थकान महसूस करते हैं, उस समय अपने शरीर को रिलैक्स की स्थिति में ले जाने के लिए, थकान को मिटाने के लिए इस अभ्यास को आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। खासकर उस समय जब आप किसी कारण से भी शारीरिक रूप से थकान की स्थिति में हो, तो इस स्थिति में जाकर आप मत्स्य क्रीड़ासन की स्थिति में सामान्य श्वास के साथ रुक सकते हैं। अगला अभ्यास तिर्यक भुजंगासन का। तिर्यक भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने पेट के बल ही लेटे रहते हुए दोनों पैर के फीट को जमीन पर लाकर रखते हैं और आपकी टो टक की हुई, दोनों पैरों के बीच की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास, और अपनी फोरहेड को फ्लोर पर रखते हुए हाथ की हथेली चेस्ट से नीचे नहीं, चेस्ट से ऊपर नहीं, चेस्ट के बगल में। श्वास लेते हुए पहले सिर को ऊपर उठाएंगे, फिर चेस्ट को ऊपर ले जाकर, फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ से जाकर अपनी राइट हील को देखेंगे। फिर श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी राइट साइड से लेफ्ट हील को देखेंगे। श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक राउंड में अभी और करके दिखाने जा रहा हूं। श्वास लेते हुए ऊपर, एल्बो सीधा तभी करना है जबकि आपका लोअर एब्डोमेन ना उठे। अगर लोअर एब्डोमेन ज्यादा उठ रहा है तो आप एल्बो को बेंड करके रखिएगा। तो श्वास लेते हुए मैं ऊपर आया, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से जाकर राइट हील को देख रहे हैं कंधे के ऊपर से। फिर श्वास लेते हुए बीच में, राइट साइड से जाकर कंधे के ऊपर से मैं अभी लेफ्ट हील को देख रहा हूं। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इस अभ्यास के बाद आप अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए हाथ को सामने लाते हैं और फिर हथेली नीचे की तरफ रखते हुए आप अपने सिर को नीचे लाकर रख सकते हैं। इस स्थिति में अपने शरीर को कुछ देर रोकेंगे, शरीर शिथिल हो जाए तो फिर उठकर बैठ जाएंगे। अब जो आगे का अभ्यास है वह प्राणायाम का अभ्यास है।
और अभी जिस अभ्यास को आपने देखा, तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास, यह अभ्यास का फायदा जो आपने पिछले दिनों भुजंगासन का अभ्यास किया है, इसका भी फायदा लगभग उस तरह का ही है। हाँ, यह थोड़ा उससे ज़्यादा थोड़ा एडवांस स्थिति है तिर्यक भुजंगासन। तो यह अभ्यास आपकी रीढ़ के हिस्से को की मसाजिंग के साथ साथ आपके आर्म्स के हिस्से को भी मजबूती प्रदान करता है। आपकी बैक मसल्स के लिए, आपकी स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए और गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए यह अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास अच्छा है। तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में, कोई भी कंफर्टेबल लेग की पोजीशन की स्थिति में अपने शरीर को लेकर आइए और फिर दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर लाकर अपने श्वास प्रश्वास के प्रति थोड़ा सा सजग हो लेंगे। यह जानेंगे कि आपकी श्वास बिल्कुल सामान्य है या नहीं। और कुछ सेकंड तक अपने श्वास को ऑब्जर्व करने के बाद फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या फिर अनुलोम विलोम के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं। और पिछले दिनों तक जिस काउंटिंग तक आप अपने अभ्यास को कर रहे थे, श्वास के साथ गिनती को जोड़कर जो आपने अभ्यास किया था, तो उस गिनती की संख्या को बढ़ाएंगे। जैसे अगर आपकी ब्रीदिंग 7 की काउंटिंग तक रह रही थी, तो अब आप अपनी ब्रीदिंग की लेंथ को 9 की काउंटिंग तक लेकर आएंगे। बहुत थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। तो अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपनी आईब्रो सेंटर के ऊपर लेकर आते हैं। थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। फिर गिनती के साथ अपनी इन्हेलेशन शुरू करते हैं। और ख्याल रखिएगा कि जितनी गिनती तक आप श्वास ले रहे थे, उससे 2 गिनती ज़्यादा श्वास अंदर लेनी है। फिर जितना गिनती तक आपने श्वास लिया है आज, उतनी ही गिनती तक श्वास बाहर लानी है। फिर जितनी गिनती तक अभी आपने श्वास छोड़ा है, उतनी ही गिनती तक फिर श्वास अंदर लेंगे राइट नॉस्ट्रल से। फिर राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से उतनी ही गिनती तक श्वास बाहर लाएंगे। अभी मैंने एक ही राउंड किया है इस अभ्यास को। आपको यह अभ्यास 10 से 12 राउंड्स तक करना है। तो ख्याल रखिएगा कि आप अपनी गिनती को 2 की गिनती, अगर 7 की गिनती तक श्वास ले रहे थे तो 9 की गिनती तक श्वास लेना है और छोड़ना है। अगर 10 की गिनती तक ले रहे थे तो 12 की गिनती तक करना है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है, उस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम या फिर शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए अपने शरीर की स्थिति को यही बनाए रखेंगे। दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर रहेगी और आप अपने जीभ को बाहर लाकर एक ट्यूब की तरह बनाएंगे और वह स्थिति है कुछ इस प्रकार। और फिर मुंह से श्वास अंदर लेंगे। फिर लिप्स बंद रखते हुए नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर। एक राउंड्स मैं और करके दिखाता हूं। जीभ बाहर, उसे रोल करेंगे, फिर श्वास अंदर, होठ बंद रखते हुए श्वास बाहर। तो अभी मैं 2 राउंड्स किया। आपको अपनी जीभ को रोल करते हुए श्वास अंदर लेना है और फिर होठ बंद रखते हुए नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर।
तो यह रहा शीतली प्राणायाम। और श्वास अंदर लेने के क्रम में आपको कंठ के हिस्से में उस ठंडक को महसूस करना है। जो श्वास अंदर जा रही है मुंह के रास्ते, कंठ के हिस्से में आपको महसूस करना है। अगर शीतली प्राणायाम आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगला जो प्राणायाम है शीतकारी। अगर आप अपनी जीभ को रोल नहीं कर पा रहे हैं तो टीथ के ऊपर, अपर टीथ और लोअर टीथ को एक दूसरे के ऊपर लाकर रखते हैं और श्वास अंदर लेते हैं और होठ बंद रखते हुए श्वास बाहर। दांत एक के ऊपर दूसरा, ऊपर और नीचे का दांत, और जीभ पीछे की तरफ। चाहे वह शीतली प्राणायाम हो या शीतकारी प्राणायाम, आप आंख बंद रखकर ही करेंगे। और 2-2 राउंड्स मैंने दोनों को किया। इस प्राणायाम का फायदा यह है कि यह प्राणायाम आपके शरीर से गर्मी को दूर करता है। आपके चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स आ जाते हैं, अगर ज़्यादा पिंपल्स आ जाने की, आपके शरीर जो चेहरे पर ज़्यादा पिंपल्स आ रहा है, तो इस प्राणायाम को करने से पिंपल्स आने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। और अब प्राणायाम का अभ्यास आज यही समाप्त होता है। अब अंतिम की स्थिति में पहुंचते हैं, क्लास को अंत करते हैं। इसके लिए अपनी किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में बने रहें। आप आंख बंद रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास अंदर, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर रगड़ते हैं और हथेली की रगड़ के कारण जो गर्माहट महसूस हुई उसे अपनी आँखों की मांसपेशियों पर लाकर रोकते हैं। फिर धीरे से हथेली नीचे और हाथ हटाकर आंखें खोलते हैं। हरि ओम तत्सत। आज का अभ्यास समाप्त।